योगानुसार योग के क्रम में सबसे पहले हम मोटापा के लिए अभ्यास करेंगे। तो सब खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर। मोटापा के लिए तिर्यक ताड़ासन, पहले थोड़ा झुकता है, फिर धीरे धीरे शरीर अधिक झुकने लगे। जितना अधिक झुकता जाएगा पार्श्व भागों का वजन घटता जाएगा। 20 अभ्यास, उसमें 6 तो प्राणायाम के अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी की। 12 मुख्य आसन है, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट के। 2 फिर मरकट आसन और शवासन, विश्राम के आसन। 25, 50 बार जब ये अभ्यास कराते हैं तो पूरे शरीर का वजन कम होता है, क्योंकि पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। और ये पार्श्व भागों का वजन, पेट का, फिर जहां जहां थाई बटक शीर्ष पर अतिरिक्त भार जहां जहां बड़ा होगा, ये अभ्यास करने से त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, 4 अभ्यास खड़े होकर के। ये त्रिकोणासन, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास है। पहले तो 2 बार धीरे धीरे, उसके बाद 25, 50 बार इन अभ्यासों को करवाते हैं। और साइड से झुकते हैं, आगे होकर के नहीं झुकते हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे। ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ टखने के पास, इस तरह से। तो पहला अभ्यास का नाम तिर्यक ताड़ासन, दूसरा ये त्रिकोणासन। अब कोणासन, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ पीछे। पहले 1-2 बार ऐसे धीरे करना, फिर इसको तेजी से कर देते। पच्चीस से 50 बार इसको करवाते। फिर पैर पास में, पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लगाने की चेष्टा करते, प्रयत्न करते। पहले 1-2 बार धीरे से करते हैं। बॉडी की पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग भी होती है, फिर तेजी से करते हैं। यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दौड़ लगाना, ये सब अब आप खाली अब ऐसे ही आप 10 मिनट कर लेते हैं तो इसी से आपका वजन कम होता है ना। यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, ये तो सब मदद करते हैं, क्योंकि एक पूरी साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें तय करना पड़ता है कि इतने अभ्यास करने पड़ेंगे, इतनी देर तक करने पड़ेंगे। उस तरह से एक पूरा क्रम बनाया जाता है। खड़े होकर के 4 अभ्यास हो गया। बैठ करके द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन। चलो ये अभ्यास ऐसे, ये क्रम भी ऐसे याद रखें। नाम क्रम योगाभ्यास में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, खान पान, आहार और विचार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बातों के मैं ऊपर में सर्वाधिक बल देता हूं। एक कण भी आहार का, एक कण भी गलत आहार का अंदर गया तो पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, और एक क्षण भी गलत विचार अंदर गया तो पूरा कैरेक्टर गड़बड़ हो जाएगा। ये
एक क्षण भी गलत विचार अंदर जाता है तो पूरा कैरेक्टर को क्रैश कर देता है, एकदम डह जाता है आदमी। पैर खोल लीजिए। ये था द्विचक्रिका आसन। अभी स्थित कोणासन। पहले से धीरे करना, तो धीरे करने से क्या होता है, हमारे मसल्स की ट्यूनिंग हो जाती है। पहले धीरे किया, फिर तेजी से। पच्चीस 50 बार तक एक एक अभ्यास को करवाते हैं और 2-2 3-3 राउंड करवा देते हैं। दोनों पैर सामने। तीसरा अभ्यास अब बैठ करके, 4 अभ्यास खड़े होके, 3 बैठ करके 7, 2 उल्टे लेट करके 9 और 3 सीधे लेट करके। 2 उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 12 अभ्यास मोटापा के लिए अत्यंत लाभकारी है। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा, पहले धीरे धीरे करना, फिर ऐसे जब ट्यूनिंग हो जाती है प्रॉपर, पहले धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते हैं। अब उल्टे लेट जा। कल एक बात मैंने कही थी, परिणाम तो सब चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते। परिणाम है मोटापा कम होना। 2 बातें बताई ना, परिणाम और प्रक्रिया। परिणाम है मोटापा कम होगा, प्रक्रिया है ये 12 अभ्यास करने पड़ेंगे, कुल 20 अभ्यास करने पड़ेंगे। उठाओ सामने से, पहले धीरे धीरे। बोले बाबा जी शरीर दुख रहा है। क्यों दुख रहा है भाई? क्योंकि रोज अभ्यास नहीं है। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार कर लेंगे तो सामने जो डाइनिंग टेबल है वो हट जाएगी। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। दूसरा अभ्यास, पहले धीरे से ऊपर देखो, ऊपर वाला देख रहा है। फिर नीचे, थोड़ी देर ठहरना है। पैर पीछे पास में, जितना हो सके उतना पीछे से पैरों को पास में रखिए। विधि किसी भी आसन की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विधि और निषेध जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ सत्य है। विधि और निषेध, क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, यह हर संदर्भ में जुड़ा हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र से, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ सत्य। विधि ठीक होनी चाहिए। ये तो धीरे से हुआ, अब तेजी से करो तो। लेकिन तेजी में विधि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब शलभासन।
एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। पैर पीछे से मुड़ने नहीं चाहिए, एक एक पैर को उठाइए। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करना। अब सीधे लेट जा। वजन कम करना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कुछ हमारे भाई बहन भी मोटे मोटी हो गए, किसी भी कारण से हो गए। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, दोष तो शरीर का है, वो तो आत्मा है, उनका क्या दोष है। तो सब निर्दोष आत्माएं हैं। तो शरीर में दोष आ गया है तो इस शरीर को तपाओ। तप से भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, योग का तप। एक एक पैर को ऐसे उठाना अथवा दोनों को। योग का तप, आहार का तप। हमारे व्यक्तित्व का सबसे पहला दृश्य सत्य क्या है? देह है। उसके बाद हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण वो दिखता है। तो इस प्रथम दृश्य सत्य से फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बॉडी है, शरीर। तो योग इस दृश्य सत्य से लेकर के अदृश्य सत्य तक लेकर के जाता है हमें। एक एक पैर से ऐसे फिर बड़ा शून्य बनाना, अर्धलासन, पाद वृत्तासन। पहले एक दो बार धीरे धीरे घुमाते हैं पूरा ऐसे, फिर फास्ट कर देते हैं जिसमें जितना सामर्थ्य है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबे लंबे श्वासों के साथ। भार कम करने के लिए दूसरे उपाय भी हैं। गोमूत्र का अर्क पीना, गर्म पानी पीना, अनाज कम कर देना, शाक सब्जियां ही खाना। सबसे ज्यादा आदमी का नियंत्रण दो जगह टूटता है, एक रसना और एक वासना। जिसने दो को जीत लिया वो खुद को भी जीत लेगा, जितेंद्रिय हो जाएगा और वो दुनिया भी जीत लेगा। और जो रसना और वासना इंद्रियों के आगे हार गया वो हारेगा, दुखी होगा, पछताएगा। इसलिए जितेंद्रियता, जितेंद्रिय कहा जाता है हमारे सब महापुरुषों को। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, महावीर हो, हनुमान जी हो, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु नानक हो। अब द्विचक्रिका से, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से।
बार अभ्यास। मेद और वटी ले लेना, अश्वगंधा के पत्ते खा लेना। सब रोगों के लिए उपचार भी आपको बताए, और आपसे अपेक्षा करते हैं लोग कि आप जो ये आयुर्वेदिक उपचार हैं इनका प्रचार करें, अच्छी बातों का प्रचार करना है। प्राथमिकता के आधार पर हम बहुत से संदर्भों में आपका ध्यान दिलाएंगे। एक बहुत बड़ा सत्य है प्रचार। क्या है बोलो, जोर से बोलो, प्रचार। आजकल गलत बातों का प्रचार हो रहा है, तो हमें क्या करना है? अच्छी बातों का प्रचार करना है। योग का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार, स्वदेशी का प्रचार, वैदिक संस्कृति का प्रचार, सत्य का प्रचार, धर्म का, न्याय का प्रचार, और उस में किसी भी तरह की कोई स्वार्थपरता नहीं, दोनों तरफ से। मैं तो कर रहा हूं, अच्छा मुझे घटाना नहीं तो भी मैं कर रहा हूं, और जिनको घटाना है मस्टंडे पड़े हुए हैं। यह गलत बात है। हम बच्चे थे तब सुना करते थे मस्टंडे क्या होते, हमने देखे नहीं थे, और अब हमने मस्टंडे भी देखे और मस्टंडी भी देखी। कर लो, आप तो नहीं हो, वो तो मैं और किसी के लिए कह रहा था। आप तो बहुत अच्छे हो, योगी आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो। बोले बाबा जी आप थोड़ा भी कह दोगे ना तो दूसरे में बहुत चिढ़ाएंगे फिर। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, आपको इतना ही कह रहा हूं कि देखो भाई, शरीर में किसी भी कारण से, देखो किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना। किसी को हो सकता है कोई ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ जाता है, किसी को कोई दवाई का रिएक्शन से वजन बढ़ जाता है, थायराइड से, किसी को जेनेटिकली वजन बढ़ जाता है, किसी भी कारण से वजन बढ़ गया हो, योग से निवारण होगा। हौसला रखें, हिम्मत रखें, दुखी ना हो। अगला अभ्यास, ये 12 अभ्यास मूल अभ्यास है, फिर 2 विश्राम के अभ्यास और 6 प्राणायाम के। मरकटासन, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ पैर। हमें अच्छी बातों का प्रचार करना है। प्रचार के माध्यम है, एक तो हम चैनल के माध्यम से प्रचार करते हैं, इसको टीवी बोलते हैं, टीवी के माध्यम से प्रचार। दूसरा अखबार के माध्यम से प्रचार, वो भी हमने अपनाया हुआ है। फिर एक है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त है। फिर सबसे बड़ा प्रचार है जो अपने साथ साथ रहता है, माउथ मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, माउथ पब्लिसिटी। ये बहुत बड़ा काम करता है हर फील्ड में। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, मरकटासन का दूसरा अभ्यास। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, पैर धीरे धीरे करना है इसे। और फिर बाद में तो अभ्यास से तीव्र गति से होने लगे। सभी अभ्यासों के संदर्भ में ये बात, पहले धीमी गति से करना, फिर तीव्र गति से होने लगेंगे सब अभ्यास। फिर अब शवासन। लेकिन अभी अधिक विश्राम इसलिए नहीं करना, एक तो ठंड लगने की संभावना है,
ज्यादा विश्राम करेंगे और वक्त भी थोड़ा कम है, थोड़ा विश्राम तो जरूर कर लिया करें। सब आसनों के बाद शवासन। जितने आसन आवश्यक हैं उतना ही शवासन भी आवश्यक है। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम होता है जीवन का, एक व्यवस्था है, एक डिसिप्लिन है, एक विधान है देह का। श्रम के बाद विश्राम, सब आसनों के बाद शवासन। मोटापा के लिए आसनों का क्रम पूरा हुआ। खान पान पर ध्यान देना होगा निरंतरता के साथ। इन आसनों के एक बार जैसे ये पैकेज हुआ ऐसे इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। एक क्रम पूरा हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे 3-3 बार इस पैकेज को पूरा दोहरा लेंगे। संकल्प मात्र से हमें विश्राम मिल जाता है। विचार का ही तो खेल है सारा। विचार किया विश्राम का, तो विश्राम मिल जाता है। तनाव के विचार से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। विचार जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए वेदों में उद्घोष है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन में सदा शिव संकल्प रहना चाहिए। तनाव में हमारा जीने का अभ्यास हो जाता है, तो माथे पर, आंखों पर, चेहरे पर, देह के अलग अलग हिस्सों में तनाव जैसा बना रहता है। संकल्प पूर्वक माथे को, आंखों को, चेहरे को शिथिल करना, पेट को, पीठ को विचार पूर्वक शिथिल करना, और कमर से लेकर के नीचे एड़ी तक, थाई बटक, सिक्स पूरे पैरों को, लेग्स को शिथिल करना। और फिर सांसों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में आनंद से जीना।